भगवान कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है, परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान भी एक जैसा ही लगता है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमें हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा हो सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरत ना पाले, जो मिला है उसे संभाले। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखें। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखते। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं,
बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें कि अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ करूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझाने का एक अच्छा मौका है, पर आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानि कारण है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त को, अपने कर्मों को खराब करते हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने जरूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। याद रखना, जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और कुछ बढ़ा देने के लिए। हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है, या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर दें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यही शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार है: वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए
लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना ले और घमंड को छोड़ दे। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। जो बहुत कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बनता। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाए, जितना जरूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कृष्ण विचारों को सुनकर आपका मन हल्का जरूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपना सबसे पसंदीदा कृष्ण विचार जरूर लिखें। तब तक के लिए मेरे साथ कहें राधे राधे।